शक्ति है उसकी शान में बजा सकते हैं। लड़की को देख के तो हर कोई सीटी मारता है, लेकिन जो आपके खातिर मेरे खातिर सलीब पर चढ़ा और जो दीवाना हुआ आपका और मेरे खातिर, उसके लिए तो एक सीटी बजती है। हालेलुया। जिनको आती हो बजा सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। कहिए आपके पास यदि बाइबल है, यह मेरी बाइबल है। ये जो कहती मैं वो कर सकता हूँ। ये जो कहती मेरे पास है वो मेरे पास है। और आज मुझे परमेश्वर का वचन सुनाया जाएगा और मैं वैसा ही नहीं रहूंगा लेकिन बदल जाऊंगा। यदि आपने ग्रहण किया है बोले यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बोलो ना भैया। और मैं घर में एक गीत गुनगुना रहा था, मैंने दिल लगी कर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था आज ये गाना होगा। हालेलुया। तो वाकई में दिल लगी जब करते हैं या जब प्यार होता है तो उसको बार बार मिलने की चाहत होती है ना। तो वैसे ही परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है, इसलिए प्रतिदिन दोपहर शाम 24 आवर्स कहता है मैं आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो दीवाना है, कोई और हो ना हो लेकिन वो दीवाना है। इसका वॉइस थोड़ा सा नहीं बड़ा नहीं, इको थोड़ा सा। कुछ बातों को सीखेंगे। किसी को याद है पिछले संडे हमने क्या सीखा? मनी मैनेजमेंट। सही है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ज्यादा पास नहीं लग रहा है? आवाज ज्यादा बड़ी हो रही नहीं? ठीक है, परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। जिस प्रकार हमने पिछली बार हमने सुना मनी मैनेजमेंट का विषय में, जो लोग आप सीखते हैं आज खचाखच है, लेकिन वो YouTube पे डला हुआ है, आप चाहें तो देख सकते हैं। प्रभु ने अच्छे बच्चे दिए हैं, आप सभी हैं और उसकी संतानों में भी है ना। तो आपस में भाई बहन हैं, तो एक भाई दूसरा भाई का हालचाल मालूम करता है और परमेश्वर का कलाम जिसे प्रेम पत्र कहते, जो हमारे लिए लिखा गया है और इसमें जो लिखा है उसके दिल से लिखा है। हालेलुया। तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। साधारण भाषा में बोले क्या बोले? लव लेटर। सही है। ये लड़का लड़की वाला नहीं है, ये जो लव लेटर है जिसने जान दिया उसका है। तो जब लेटर किसी को मिलता है तो बड़े हिफाजत के साथ रखते हैं, ऐसी जगह रखते हैं कि किसी के हत्थे न चढ़े। सही है। और वो नहीं चाहता कि दूसरा उसे पढ़े, और वह चाहता है कि केवल मेरे और उसके दरमियान कोई तीसरा ना है। लेकिन ये जो लव लेटर है, यीशु मसीह ने जो आपके मेरे खातिर या परमेश्वर ने जो लिखा है, हम सब के लिए है। और जो प्रेम परमेश्वर लोगों से करता है, जो लेटर के माध्यम से, इसलिए वो बोलता है, हम जाके बताते परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसलिए लव लेटर दिया है जिसे बाइबल कहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु भला है, उसकी करुणा। एक बार फिर बोले यहोवा भला है, उसकी करुणा। एक दूसरे को बोले यहोवा भला है, उसकी करुणा। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि वेदी के करीब में आना चाहिए, है या नहीं? आना चाहिए। लेकिन वेदी में कौन जा सकता है? एक सवाल है। पास्टर रूपेश ने आपसे सवाल किया और पिछले संडे में बहुत सारे सवाल किए, अंबार लगा दिए। और आज हम भी एक सवाल पूछना चाहते हैं, वेदी पे कौन जा सकता है या कौन नहीं जा सकता है? ज्यादा गंभीर सवाल नहीं है और ज्यादा आपको उलझाएंगे भी नहीं है कि परमेश्वर सुलझाने वाला है। ले व्यवस्था की किताब निकालेंगे 16 अध्याय वचन 2 को देखेंगे। और यहोवा ने मूसा से कहा, सभी को निकालने दीजिएगा।
हाँ जी, 16:2। और यहोवा ने मूसा से कहा, जी। अपने भाई हारून से कह कि सुन, संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढकने के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्रस्थान में हर समय न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। हालेलुया। हर समय प्रवेश ना करे, नहीं तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इधर की भाषा में क्या बोलते हैं? ऐसे थोड़ा सा जिसकी लंबाई बड़ी इसको क्या बोलते हैं? लंबा हो गया है ना? चुना परमेश्वर ने है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बोल रहा है बार बार उसमें प्रवेश नहीं करना, नहीं तो मर जाएगा। यानी परमेश्वर ये चाह रहा था कि अनजाने में आना जाना मत कर, साधारण मुझे मत समझ। हालेलुया। तो हम भी परमेश्वर को साधारण न समझे, वो असाधारण परमेश्वर है, वो असीमित है, अनलिमिटेड परमेश्वर है। इसलिए हारून को बोला गया, याजक को बोला गया है कि बार बार आना जाना बंद कर। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि कल पिछले रात को सैटरडे था और कई लोग मिलकर प्रार्थना किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और यही बातें और अलग जगह में, जिले में, लोगों में परमेश्वर ने डाली है, और वो लोग भी सैटरडे मिलकर प्रार्थना कर रहे और संडे मिरेकल देखते हैं, चमत्कार देखते हैं, लोगों में बदलाव देखते हैं। और मुझे कल भी वो बात कर रहे थे, पास्टर जी हम सीखे आपसे, मैंने मुझसे नहीं सीखे, उससे सीखे। मैं कौन होता किसको सिखाने वाला? मेरे अंदर जो बसता है वो है, और बोलने वाला भी वही है। तो बोले बहुत परिवर्तन आया है, और कलीसिया घर के अंदर चलती, लेकिन खचा खच चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं। और बोले सैटरडे का नाइट जब से शुरू किया तब से ये हो रहा है, और परमेश्वर करिश्मा करने के लिए तैयार है। अगर बाइबल उठा के देखते तो यीशु मसीह रात रात प्रार्थनाएं करता है कि मॉर्निंग में लोगों को हील करना है तो आप भी समय बैठ जाओ। ज्यादातर बातें कौन करता है? अक्सर जो बहुत ज्यादा जो बातें करता है, थोड़ा सा नोटिस करना है, जब बहुत ज्यादा बातें करता है वो प्रार्थना बहुत कम करता है। Are you here? My dear. यानी जो बहुत बातें करता है वो प्रार्थना कम करता है, और जो ज्यादा प्रार्थना करता है वो बोलता कम है। हालेलुया। और ये बाइबल से, ये कुछ फुर्सत नहीं, बोल के इतना थक गया रात में, ये दिन में किसी की बात बोलने की ताकत ही नहीं। परमेश्वर से इतना बात किया, तो मैं भी ये चाहता हूँ परमेश्वर से बात करें, दूसरे की बात करने का चांस ही नहीं मिलेगा। तो जो ज्यादा बात करता है, समझ लीजिएगा एक ही बोला है, मतलब दूसरे बोले ना ज्यादा बोला था। तो फार्मूला यही है कि जो ज्यादा प्रार्थना करता है उसकी एनर्जी उधर लग जाती है, तो सांसारिक बातों में उसका ध्यान लगता नहीं है, और वो बात करना पसंद नहीं करता है, क्योंकि पिता से बात करता है, बैटरी फुल है, और वो नहीं चाहता कि फिजूल बातों में बैटरी लो हो जाए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बार बार आना जाना मत कर। हम भी जैसे कुछ लोग बोलते हैं हाँ मुंह उठा के, हाँ मुंह तो उठा के ही चलते हैं। बोले कहां से आ गया मुंह उठा के? अरे भाई मुंह तो इधर ही लगा है, हम चल रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं सैटरडे की रात खुदा करे आपके भी साथ। हालेलुया। और परमेश्वर जागने का वरदान दे दे, ये भी एक वरदान होता है। कई बार प्रार्थनाएं तो करते हैं 12, 2 बज गई, फिर अगर किसी एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और हम आंख बंद किए हैं तो झपकी तुरंत, और कई बार हालेलुया हालेलुया घबरा के उठता है, इसको नींद लग गई है। लेकिन ये वरदान होना चाहिए कि हर बार हम दिन में प्रार्थना करते। एक व्यक्ति बोला मैं दिन में नहीं सोता, तो सोता कहां? मैं रात को सोता।
तो रात में तो सभी सोते हैं ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बोला मैं दिन में नहीं सोता। सही है, सभी लोग रात को ही सोते हैं, लेकिन रात इसलिए भी है परमेश्वर से मनन करने के लिए है, उससे बातचीत करने के लिए। क्योंकि दिन में यदि आप बैठे हैं तो बहुत सारे लोग आकर आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे।